एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था जो कि बहुत ही मेहनती था। वह किसान बड़ी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाता था और उसकी सही से देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाती। हमेशा कोई न कोई कारण से उसकी फसलें खराब हो जाती। एक दिन वह किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि लोग तुम्हें महान मानते हैं और तुम पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे यह लगता है कि आपको यह भी पता नहीं कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप यह जानते हैं तो हर समय जो चावल की बाली, तेज बारिश और तेज तूफान की आने से फसलें खराब हो जाती है, तो आप तेज बारिश या तेज तूफान कभी नहीं आने देते। अगर आप यह जानते कि एक किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, मेहनत का महत्व क्या होती है, तो आप ऐसा एक किसान के साथ कभी नहीं करते। हम किसानों की बस की बात होती, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो फिर तुम देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ही ऊपर से आवाज आई, मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को रक्षा कर सकता है। 1 महीने बीतने के बाद वह किसान फिर से अपनी खेतों में चावल की फसल उगाई। अब किसान के पास शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपनी खेतों में आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेतों में ऐसी फसल हुई जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ वह सोच रहा था कि भगवान को भी बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। अब वह किसान अपनी खेतों में जब फसल को काटने के लिए गया, तब चावल की फसल को देखकर वह किसान फिर से परेशान हो गया और भगवान को पुकारने लगा। जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था कि शायद तुमने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। तुमने अपनी पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने आंधियों से लड़ने दिया और ना ही तेज बारिशों से। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया। इसीलिए सारे फसल अंदर से खोखले ही रह गए। संघर्ष करते हैं और इसी संघर्षों से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है और ऊर्जा होती है, और इसी संघर्षों से चावल का एक दाना बनता है। तुमने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया, इसलिए धान की सारा बाली खोखली ही हो गए, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की ग्रोथ शुरुआत होती है। कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तब बेहतर इंजीनियर को ही दिया जाता है उस बिल्डिंग को डिजाइनिंग बनाने के लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जिंदगी में तकलीफें बहुत ज्यादा है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान ने यह सारी प्रॉब्लम आपकी ही लाइफ में क्यों दिया है। क्योंकि भगवान को भी पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।